गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है अनेकार्थक शब्द। सर्वप्रथम हमने देखिए शब्द भंडार में पहले दिन पर्यायवाची पढ़े थे। पर्यायवाची माने समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची होते हैं। उसके पश्चात हम वाक्यांश पढ़ चुके हैं। वाक्यांश अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए कई शब्द न कहकर हम जब अपना वाक्य छोटे रूप में एक शब्द में कहते हैं वो वाक्यांश होता है। वाक्यांश वाक्य का आंशिक रूप। आज का हमारा विषय है अनेकार्थक शब्द। देखिए, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। शब्द तो एक है पर उसके मीनिंग माने अर्थ अलग अलग है। यही हम समझेंगे आज कि शब्द एक हैं और उसके अर्थ अलग अलग हैं। उसे ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेक माने कई, एक या एक से अधिक। अनेक अर्थ बताने वाले शब्द को ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब हम आरंभ करते हैं अपना विषय अनेकार्थक शब्द। ये देखिए बच्चों, अनेकार्थक शब्द। शब्द के एक या एक से अधिक अनेक अर्थ बताने वाले शब्द को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जग। जग माने एक पात्र जिसमें हम पानी भरते हैं। पानी भरने का पात्र या बर्तन, ये हुआ जग। और ये जग माने दुनिया, संसार। तो ये क्या है? जग। तो ये देखिए दुनिया या जगत। तो ये शब्द बच्चों एक है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। वाक्य के साथ में शब्द का अर्थ पता चलता है। जैसे जग, मैंने जग में पानी भरा। तो इस जग का मतलब ये होगा, क्योंकि पानी शब्द आ रहा है इसीलिए जग का मतलब ये जग, पानी भरने वाला पात्र, ये जग। जग बहुत सुंदर है। तो ये जग अब सुंदर, ये दुनिया, जगत। तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसी तरह बच्चों हार। हार माने एक हार, माला जो हम गले में पहनते हैं वो है हार, फूलों का हार। एक हार है, कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसमें हमें असफलता प्राप्त होती है तो वो हम हारना कहते हैं उसे। या कोई खेल, आप बच्चे खेल रहे हैं उसमें वो हार गया तो वो क्या कहलाएगा? हारना। मैं फुटबॉल खेल रहा था और मैं हार गया, या मैं मैच में हार गया। तो हारना शब्द क्या है? असफल होना। और हार का मतलब क्या है? माना। तो ये दोनों का, ये हार लिखा है पर अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। वाक्य के साथ में आपको अर्थ पता चलता है कि इस हार का अर्थ इस वाक्य के साथ क्या है और इस हार का अर्थ इस वाक्य के साथ क्या है। तो बच्चों देखा आपने, अनेकार्थक शब्द माने एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द होते हैं। अब हम कुछ पुस्तक के माध्यम से समझते हैं कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं।
ये देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है पत्र। पत्र माने देखिए पत्ता, पेड़ का पत्ता, और ये है पत्र माने खत, चिट्ठी। तो ये पत्र शब्द एक है और दोनों की अर्थ अलग है। ये देखिए फल, फल माने ये जो फल रखे हैं खाने के परिणाम, जो भी कार्य हम करते हैं उसका जो परिणाम निकलता है उसे भी हम फल कहते हैं। तो ये दोनों के अर्थ अलग हैं। इसी तरह पर, पर माने पंख, पंख को भी हम पर कहते हैं, परंतु कहते हैं ना पर। मैं बाजार जा रहा था पर पैसे ले जाना तो भूल गया। ये देखिए कर, कर माने हाथ भी होता है और कर माने करना, किसी कार्य का करना। मगर, मगर माने मगरमच्छ एक जानवर है और मगर माने परंतु भी होता है। इसी तरह भाग, भाग माने हिस्सा और भाग मतलब भागना, दौड़ना। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि शब्द एक है और उनके अर्थ अलग अलग हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? वाक्य से। जब हम वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाक्य के अनुसार इनका अर्थ क्या है। तो समझा? ये देखिए एक वाक्य भी दिया है यहाँ पे, वर। हे ईश्वर हमें वर दो। वर माने इधर वर मांग रहे हैं, माने वरदान मांग रहे हैं भगवान से। और ये क्या है? वर के साथ वधू बैठी है। यहाँ वर का अर्थ क्या है? दूल्हा। तो वर के साथ वधू बैठी है माने वर वधू, दूल्हा दुल्हन। तो यहाँ ईश्वर से वर मांग रहे हैं, इसका अर्थ है वरदान और इसका अर्थ है दूल्हा। ये देखिए आपको वाक्य से ही पता चला कि इनके अर्थ क्या हैं। तो ये इस तरह से बच्चों ये अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं कि शब्द तो एक है पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। ये देखिए अभी मैंने आपको ये भी समझाया। हार, हार माने फूलों का यह हार बहुत सुंदर है। यहाँ हार का अर्थ क्या है? माला से है, जो हम गले में पहनते हैं या ईश्वर को जो फूलों का हार पहनाते हैं हम। मज्जू पहलवान कुश्ती में हार गया। अब वह कुश्ती में हार गया मतलब यहाँ उसकी हार सिद्ध हो रही है कि वह कुश्ती खेल रहा था और उसमें वह हार गया। इसी तरह बच्चों देखो अभी मैंने आपको ये भी समझाया है। जग, यह जग पानी से भर दो। जग माने पानी से क्या भरेंगे हम? ये पात्र है, बर्तन है, इसे हम जग कहते हैं। सारे जग में शांति हो। सारे जग में, ये क्या है? दुनिया, जगत, संसार। तो यहाँ जग का अर्थ क्या है? दुनिया से है, जगत से है, संसार से है। और यहाँ जग का अर्थ क्या है? एक बर्तन, एक पात्र जो पानी से भरा है। तो बच्चों समझा आपने अनेकार्थक शब्द, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, माने एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग। तो ये असाइनमेंट बच्चों आपको मैं कॉपी में करने के लिए दूंगी और आपको साफ सुंदर शब्दों में करना है। धन्यवाद।